उनका जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो चाहते थे कि सिपाही होकर के सेवानिवृत्त हो, उनके लिए खास करके ये वीडियो रहने वाला। वजह है कि हमारे जो है कि बिहार सरकार की ओर से बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति शुरू हो चुकी है। और ये छोटी बहुत 1,000 2,000 पद नहीं है, है ना। कितना वैकेंसीज आया है उन सब के बारे में अभी आपको इसमें पता चलेगा कि कितना बड़ा वैकेंसीज आया है। बहुत बड़ा वैकेंसी आया है भाई लोग। आप लोग को जान करके हैरानी होगा कि कितना बड़ा है। टोटल वैकेंसी जो है 19,838 है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज की संख्या कितनी है? 19,838। बिल्कुल, इतना ज्यादा वैकेंसीज है। अब यहाँ पे बात करें कि ये कौन कर सकते हैं, अप्लाई कौन कर सकते हैं, कि इनके लिए कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, वो उन सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे इसमें। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको होना चाहिए 12th पास आउट, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। आप चाहे साइंस से किए हो, चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, किसी भी फैकल्टी या संकाय, जिसे हिंदी में कहेंगे संकाय से अगर आप इंटर किए हुए हो तो आप ये फॉर्म एकदम निश्चित होकर के भर सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, और आपको अप्लाई करने के लिए ये वाला लिंक पे जाना होगा, HTTPS यहाँ पे /CSBC.bihar.gov.in। ये वेबसाइट पे आपको जाकर अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अप्लाई डेट कब शुरू है कब खत्म है, कहानी शुरू कब होगा और कहानी खत्म कब होगा, है ना। तो हम लोग का अप्लाई डेट जो है 18/3/2025 से लेकर के 18/4/2025 तक है। 18/3/2025 से लेकर के 18/4/2025 तक इसका डेट रहे, यानी कि 18 मार्च 2025 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं कि क्या है कहानी इसमें। इसमें किसका कितना सीट है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। कि आरक्षण कोटि में गैर आरक्षित जो है यहाँ पे एक है, पदों की संख्या इतना 7,935 है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया, उसमें 2,777 सीट्स है। आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS है उसका जो आरक्षण कोटिंग में 7 आता है। उसके बाद 1983 सीट है, फिर 694 सीट है। SC के लिए 2 सीट इधर आरक्षित है। फिर उसके बाद जो है कि 3174 सीट पदों की संख्या है। और इनमें से 11 जो है कि महिलाओं के लिए है, फिक्स है। अत्यंत EBC में जो आता है उसके लिए इतना पद, वैसा वैसा करके। तो फाइनली टोटल काउंट करने के बाद, टोटल ऐड करने के बाद 19,838 पोस्ट होता है। आपको एक पोस्ट से मतलब है, उतना उतना नहीं ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कितना पोस्ट है। एक पोस्ट चाहिए अगर आपको सिपाही पद के लिए। कांस्टेबल अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। यहाँ पे बात करें कि एज क्या लगेगा। एज फैक्टर है, मेन फैक्टर है। तो एज बच्चों आप लोगों को 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और जिनका 25 वर्ष से ऊपर हो गया है जिनका, वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसका इसका मतलब क्या हुआ, जो 18 से 25 के बीच के जो एज है वही बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जो जेन्युइनली अभी अभी हाल फिलहाल में इंटर दिए हैं वही लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है। जो गैर आरक्षित यानी कि जनरल जो है उसका ऊंचाई हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। और सीना जो होता है चेस्ट, उसको बिना फुलाए हुए 81 cm होना चाहिए। और फुला करके होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो होता है कि 160 सेंटीमीटर, 5 का रेफरेंस आरक्षित 5 का रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद न्यूनतम बिना फुलाए हुए 81 cm, इसमें कोई आरक्षण नहीं। और फुला करके 86 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, इसमें कोई आरक्षण। आगे देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए, जाति और जनजातियों के लिए क्या है, 160 सेंटीमीटर लगेगा ही लगेगा ऊंचाई हाइट। 79 cm जो आपका सीन चेस्ट होना चाहिए। और 84 cm फुला करके होना चाहिए। अब महिलाओं का जो है कि हाइट जो है महिलाओं का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं का चेस्ट जांच नहीं होता है ना। महिलाओं का चेस्ट इसमें कोई बात नहीं इसमें। अब आगे आएंगे कि इसमें करना क्या है। कुछ करना नहीं है। डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा आपका, अगर आप आरक्षित आरक्षण में आते हैं तो आपका जाति लगेगा।
करेक्ट। उसके बाद आपका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट लगेगा, मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा आपका लगेगा आधार कार्ड, और इसके अलावा क्या लग सकता है? फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, यही सब चीज लगेगा जो हर फॉर्म में दिया जाता है सभी। आप लोगों को तो याद हो गया होगा कि हाँ ये आधार कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा, इस तरह का। तो बस सेम डॉक्यूमेंट है, कुछ अलग डॉक्यूमेंट नहीं है कि हाँ विदेश से लेकर के कुछ वीजा लेकर के आना है, ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोगों के बारे में, दौड़ के बारे में, जो बच्चे कांस्टेबल वगैरह या सैनिक की तैयारी करते हैं उनको तो अच्छी तरह पता होगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि दौड़ का जो है कि क्या है, दौड़ने वाला जो सिस्टम होता है फिजिकली जो लिया जाता है वो कैसे होगा। 5 मिनट में, कम से कम 5 मिनट आप सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा, है ना। और 5 मिनट से कम 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 40 सेकंड तक तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक दौड़ते हैं 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि जितना कम समय लेते हैं उतना ज्यादा आपका अंक बढ़ेगा। ध्यान दीजिए। दौड़ पे महिलाओं के लिए अब 4 मिनट, महिलाओं देखो भेदभाव भाई, भेदभाव भेदभाव। 4 मिनट से कम अगर दौड़ेगा तो आपका 50 अंक। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। 4 मिनट 40 सेकंड या उससे अधिक होगा तो 20 अंक, इस तरह से। गोला फेंकने में भी भेदभाव किया गया है। पुरुषों के लिए अलग 16 फीट फेंकना होगा गोला को, है ना। 17 फीट, 18 फीट, 19 फीट, इसमें 9 अंक, 13 अंक, 17 अंक। ये पीडीएफ आपको, हम लोग का जो ये वीडियो है ना, इसके जस्ट नीचे ये पीडीएफ आपका लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, है ना, किस तरह का जो तैयारी करनी चाहिए और कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, आदि आदि अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम लोग तुरंत हमेशा एक्टिव रहते हैं आपके हेल्प के लिए। तो अपना मन में जो भी शंका रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, सारा समाधान समाधान किया जाएगा। चलिए आज का वीडियो के लिए बस इतना ही कि 12th पास आउट के लिए बम्पर पेपर वैकेंसी आया है, इतना बड़ा वैकेंसी जो कि अभी तक नहीं आया था। जो भी 12th पास आउट है जिसका हाइट 160 cm है वो कृपया करके भर लीजिए।